हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटी टूल्स के बारे में। एचआरटीसी में जो है वो जो उसका सिलेबस जारी किया गया है उसमें एक सेक्शन मेंशन किया गया है जो कि है आईटी टूल से रिलेटेड, जिसमें जीपीएस वगैरह, पेमेंट गेटवेज वगैरह उन सभी के बारे में बताया गया है। तो ऐसा बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी, ठीक है, बट जितनी भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जितनी भी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं या फिर क्या क्या बन सकता है, वो मैं आज की वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो हम आज की वीडियो में जो है वो जीपीएस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। जीपीएस क्या होता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एचआरटीसी से रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, इन सभी के बारे में, ठीक है जी। और ये पीडीएफ आपको जो है वो कोर्स के अंदर मिल जाएगी। तो आज में आपको ये जो है वो जीपीएस का चैप्टर खत्म कर देना है। ऐसा ना हो कि आप कल के लिए छोड़ें। आज आपने वीडियो देख ली, आज ही लर्न कर लीजिए, आज ही जो है वो पीडीएफ को पढ़ लीजिए। 4-5 दिनों के अंदर जो है वो आपका पूरा कंप्लीटली आईटी टूल्स जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है जी। इसके अलावा और भी सेक्शन की पीडीएफ्स मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं आपको। तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, तो सारी जो है वो रीड कर लीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं जीपीएस की परिभाषा के बारे में कि जीपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है। जीपीएस का देखिए पूरा नाम होता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, जीपीएस। सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें तो आपने बहुत बार अपनी लाइफ में जो है वो जीपीएस को यूज़ किया होगा, स्पेशली लोकेशन के लिए। आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, आप यहाँ से मान लीजिए चंडीगढ़ जा रहे हो अपने प्लेस से, तो आप क्या लगाते हो, लोकेशन ऑन कर लेते हो। तो वो सब कुछ वर्क करता है आपका जीपीएस के ऊपर, ठीक है। जीपीएस यानी कि ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ठीक है। एक नेविगेशन सिस्टम है जो कि पूरी तरीके से सैटेलाइट पर आधारित होता है। अब जो आपका जीपीएस सिस्टम होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है आपका सैटेलाइट के ऊपर, ठीक है। यानी कि ये पूरा जो वर्किंग होती है, जो पूरा कार्य करता है या काम करता है जीपीएस आपका, वो किसके ऊपर वर्क करता है, वो आपका सैटेलाइट के ऊपर वर्क करता है। यानी कि आप ऑन करोगे, सैटेलाइट से आपके कनेक्शन जुड़ेंगे और उसके बाद जिस भी जगह की आपको पोजीशन चाहिए होगी या कोई भी और अन्य जानकारी चाहिए, वो सारी आपको जो है वो मिल जाएगी, ठीक है जी। यह पूरे विश्व में नागरिक उपयोगकर्ताओं को मौसम स्थिति की जानकारी, 24 घंटे किसी भौगोलिक स्थान या वस्तु की निगरानी, किसी भी वस्तु की सटीक लोकेशन पता करने, गति हो गया, समय हो गया और स्थिति का सर्वेक्षण करने आदि जैसे विभिन्न प्रकार की एप्लीकेशन में यूज किया जाता है। देखिए मौसम की स्थिति जो आपको पता लग जाती है कि कल मौसम कैसा होगा, वो भी इसमें जो उसके लिए एप्लीकेशंस यूज की जाती हैं उसमें भी आपका जीपीएस यूज होता है, ठीक है। किसी आपने जगह के बारे में पता करना है, आपको किसी चीज़ की निगरानी करनी है, मान लीजिए आपने अपनी कार में जीपीएस इंस्टॉल कर लिया और आप जो है वो उसकी निगरानी करना चाहते हो, तो आप लाइव लोकेशन उसकी देख सकते हो कि इस समय मेरी गाड़ी कहाँ पर खड़ी है या कहाँ पर यूज़ हो रही है। तो ये सारी चीज़ें किसके उससे होती है, ये आपकी जीपीएस के कारण होती है, ये आपको पता होगा, ठीक है। किसी भी जगह की या वस्तु की आपको अगर लोकेशन देखनी है तो ये सारा जीपीएस के बारे में होता है। तो ये जीपीएस की परिभाषा है, आई होप आपको समझ आ गई होगी कि जीपीएस की फुल फॉर्म होती है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। कोई भी जगह की नेविगेशन के लिए होता है और ये किस पे बेस्ड होता है, ये सैटेलाइट पे बेस्ड होता है। यानी कि जो वर्किंग होती है वो सारी सैटेलाइट के माध्यम से आपकी जो है वो यहाँ पर होती है। तो ये आपको आई थिंक समझ आ गया होगा, ठीक है जी। फिर एक इंपॉर्टेंट इसमें पूछा जा सकता है जीपीएस के भाग, ठीक है, कि जीपीएस के पार्ट बोल लीजिए, पार्ट्स। तो जीपीएस के 3 अलग अलग जो है वो पार्ट्स होते हैं, तो ये आपको इंग्लिश में ही याद रखने पड़ेंगे। सबसे पहला है आपका स्पेस सेगमेंट, ठीक है। स्पेस से याद रखिएगा, स्पेस सेगमेंट, ठीक है। स्पेस सेगमेंट मतलब कि जो सैटेलाइट्स वगैरह यूज होती है, ठीक है, वो उससे रिलेटेड जो सेगमेंट है उस पार्ट को बोला जाता है आपका स्पेस सेगमेंट, जिसमें आपकी जो है वो सैटेलाइट यूज होती है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि यह अंतरिक्ष में उपग्रहों को संदर्भित करता है, यानी कि सैटेलाइट उपग्रह को लगभग 15,000 मील, 15,000 एग्जैक्ट नहीं बोल सकते, ठीक है। ये आपकी 12, 13, 14, 15 कुछ भी हो सकती है, तो ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये मैं सिर्फ आपको जानकारी के लिए बता रहा हूं। लगभग के बारे इसलिए यहां पर मेंशन किया गया लगभग 15,000 मील की ऊंचाई पर पृथ्वी के चारों ओर 6 कक्षीय ऑर्बिट्स भागों में लगभग 24 उपग्रह जो है वो वितरित होते हैं। 24 सैटेलाइट्स जो हैं वो इसके लिए यूज होती हैं, ठीक है। वैसे पूरी जो है वो आपकी 38 के करीब है, ठीक है, बट आपको 24 जो है वो याद रखना है, जो 12 घंटे के अंतराल पर पृथ्वी का चक्कर लगाते रहते हैं। 24 सैटेलाइट्स है, अब तो ज़्यादा है, ठीक है, मतलब कि 38 के करीब है, जिसमें से कुछ ही ऑपरेशनल है, बट आपको 24 याद रखनी है कि 24 सैटेलाइट्स जो हैं वो वहाँ पर हैं, जो कि 12 घंटे के जो है वो अंतराल में पृथ्वी का चक्कर लगाती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, स्पेस सेगमेंट। स्पेस सेगमेंट किससे रिलेटेड है, स्पेस सेगमेंट आपका रिलेटेड है सैटेलाइट से। दूसरा पार्ट कौन सा हो गया, दूसरा पार्ट हो गया आपका कंट्रोल सेगमेंट, ठीक
ठीक है, मतलब कि जिसमें ग्राउंड स्टेशन आते हैं। ये जो है वो पृथ्वी पर बने ग्राउंड स्टेशन को जो है वो संदर्भित करता है। मतलब इसका यूज़ किस लिए किया जाता है, जो भी आपकी सैटेलाइट है, ये ऊपर जो सैटेलाइट गई है उसको उसके रख रखाव से रिलेटेड कि ठीक तरीके से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, किस तरीके से उसको कंट्रोल में रखना है, उसकी निगरानी 24 घंटे की जो है वो किसके द्वारा की जाती है, वो आपकी ग्राउंड स्टेशन के द्वारा जो है वो की जाती है। ठीक है जी। तो पहला पार्ट हो गया स्पेस सेगमेंट जिसमें सैटेलाइट आती है। दूसरा पार्ट हो गया कंट्रोल सेगमेंट जिसमें सैटेलाइट के रिलेटेड जो है वो ग्राउंड स्टेशन होते हैं जिनसे उनको कंट्रोल या उनकी देखभाल जो है वो की जाती है। फिर एक आता है आपका यूजर सेगमेंट। यूजर सेगमेंट क्या होता है, रिसीवर जो इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहा है, यानी कि जो उपयोग करता है, यानी कि मैं और आप में जो कि यूज करते हैं डिवाइसेस को, तो यह उपयोगकर्ताओं को संदर्भित करता है जो स्थिति और समय की गणना करने हेतु जीपीएस उपग्रहों से प्राप्त नेविगेशन संकेतों का प्रयोग करते हैं। यानी कि जीपीएस से जितनी भी इंफॉर्मेशन आ रही है उसका यूज कौन करता है, मैं करता हूं, आप करते हो, अपने जो है वो कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाने को, किसी वस्तु की सटीक जानकारी लेने के लिए, तो वो कौन सा हो गया, वो यूजर सेगमेंट हो गया, यानी कि यूजर यानी कि हम लोग। ठीक है जी। इसलिए इससे जो है वो जीपीएस रिसीवर भी जो है वो इसको कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जीपीएस के कितने पार्ट होते हैं, तो भाई 3 पार्ट होते हैं। स्पेस सेगमेंट, स्पेस याद रखिएगा, स्पेस सेगमेंट, उसके बाद आपका जो है वो कंट्रोल सेगमेंट, और उसके बाद आपका जो है वो यूजर सेगमेंट। ये हो गए जीपीएस के पार्ट। ठीक है, एक मैं आपको इमेज दिखा देता हूं। देखिए ये हो गया आपका ग्राउंड स्टेशन, यहाँ से ग्राउंड स्टेशन जहाँ से मेंटेन किया जाता है, ये आपकी सैटेलाइट होगी। कितनी सैटेलाइट्स, 24 सैटेलाइट्स। ठीक है, और ये हो गए हम या आप रिसीवर जो कि इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं। तो अगर आपसे कंपोनेंट पूछ ली जाए, देखिए एक मैंने आपको बताया पार्ट पूछ ले जाए, तो आपके जो सेगमेंट वाले ऊपर हमने पढ़े थे कौन कौन से, स्पेस, कंट्रोल और यूजर। अगर आपसे पूछ ले जाए कि जीपीएस के कंपोनेंट कौन कौन से हैं, तो भाई एक तो ग्राउंड स्टेशन कंपोनेंट है पहला, सेकंड आपकी सैटेलाइट होगी, तीसरा आपका रिसीवर हो गया। तो ये आपके जो है वो कंपोनेंट है। ठीक है जी। यहां से अब अगर आप यहां से लोकेशन ऑन करोगे किसी जानकारी के लिए, तो यहां पर सीधा सिग्नल यहां पर जाता है और यहां से जो भी डेटा वगैरह होता है कनेक्ट करके आपको जो है वो मिल जाता है। इस तरीके से जीपीएस जो है वो वर्क करता है। तभी आप किसी भी जगह पर चल जाइए, ठीक है, तो आप क्या है कि वहां से अगर ऑन करते हो लोकेशन, तो आपको एकदम से जानकारी स्टिक मिल जाती है। वो किस डिपेंड करता है किसके ऊपर, वो करता है आपकी सैटेलाइट। जो 24 सैटेलाइट जो है वो 12-12 घंटे के अंतराल पर पृथ्वी का चक्कर जो है वो लगाती है। तो पार्ट्स याद रखिएगा और कंपोनेंट जो है वो आपको याद रखने। अच्छा, जीपीएस कैसे काम करता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है। ठीक है, ज्यादा प्रेशर नहीं डालना है दिमाग के ऊपर, मेन चीजें जो है वो आपको याद रखनी है। ठीक है जी। ये तो आपको पता लग गया होगा कि जीपीएस जो है वो सैटेलाइट की मदद से काम करता है। ठीक है जी। पृथ्वी की सतह से लगभग 12 से 15,000 मील की ऊंचाई पर अंतरिक्ष में 24 सैटेलाइट, ठीक है, और उसके साथ साथ कुछ और भी सैटेलाइट है जो कि आपकी ऑर्बिट में उपस्थित है। ऑर्बिट को बोलते हैं कक्षा। एक ये पृथ्वी होगी और इसकी कक्षा में जो है वो यहां पर आपकी सैटेलाइट घूमती रहती है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, ये सभी सैटेलाइट 12 घंटे प्रतिदिन 2 कक्षाओं में पृथ्वी का चक्कर लगाती है। ठीक है, 12 घंटे में ये एक एक करके जो है वो चक्कर लगाती है और इनकी गति जो है वो बहुत तेज होती है। इन सैटेलाइट को कक्षा में इस तरह से रखा गया है कि 4 सैटेलाइट क्षितिज पृथ्वी के किसी भी बिंदु से पृथ्वी को पूरी तरीके से कवर कर सकती है। मतलब सैटेलाइट को इस तरीके से प्लेस किया गया है, मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक है, तो किसी भी कोने को अगर कवर करना है तो उसके लिए 4 सैटेलाइट का जो है वो यूज होगा। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा, इस तरीके से इसको प्लेस किया गया है। यहां पर देख लीजिए 1, 2, 3 और 4 सैटेलाइट, यानी कि अगर आपको किसी भी जगह की जानकारी चाहिए तो आप लगभग जो है वो 4 सैटेलाइट का यूज करोगे। किसी भी पृथ्वी का कोना कोई भी जो है वो यूज करना है तो उसके लिए 4 सैटेलाइट यूज होगी, मतलब वहां पर 4 सैटेलाइट वर्क करेगी ही करेगी। इस तरीके से इसको प्लेस किया गया है। ठीक है, और सैटेलाइट का नंबर क्या है, 24। और भी सैटेलाइट है बट 24 जो है वो मेजर मानी जाती है। ये आपको याद रखना है। ठीक है जी। अच्छा, पृथ्वी पर रिसीवर की दृष्टि से कम 4 जीपीएस सैटेलाइट होते हैं। ठीक है, मतलब कि 4 जीपीएस सैटेलाइट आप एक बारी में यूज करोगे अगर आप कोई इंफॉर्मेशन ले रहे हो। ठीक है। अच्छा, रिसीवर उपकरणों को जो सिग्नल भेजा जाता है वो रेडियो सिग्नल होता है, रेडियो तरंगे होती है, रेडियो वेव्स। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि आपको रिसीवर उपकरण जो आप यूज कर रहे हो अपना डिवाइस, उस पे जो सिग्नल आते हैं वो कौन से सिग्नल होते हैं, वो रेडियो वेव्स की फॉर्म में जो है वो आपके सिग्नल होते हैं। ठीक है जी। तो ये चीज आपको जो है वो इंपॉर्टेंट याद रखनी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी। अच्छा, किसी भी जीपीएस के 2D पोजीशन की स्थिति के लिए अगर आप 2D पोजीशन देखना चाहते हो तो कम से कम आप जो है वो 3 सैटेलाइट की आवश्यकता होगी आपको। कि मान लीजिए आपने अपना मोबाइल यूज किया और आप 2D कहीं पर जो है वो देखना चाहते हो, एग्जाम्पल मैप का देखना चाहते हो, तो आप कितनी सैटेलाइट का
यूज़ करोगे आपको 3 सैटेलाइट का जो है वो यूज़ होगा आपके मोबाइल में। मतलब आप खुद से नहीं करोगे, ऑटोमेटिकली आप जो है वो 3 सैटेलाइट से कनेक्ट हो जाओगे, जिसमें आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दिखाया जाता है। और अगर आप 3D यूज़ करना चाहते हो, अगर आपने आजकल देखा होगा 3D अर्थ करके भी जो है वो सॉफ्टवेयर है जिसमें आप 3D व्यू देख सकते हो, तो उसमें 4 सैटेलाइट का आपका जो है वो यूज़ होता है, जिसमें लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और एल्टीट्यूड जो है वो शामिल होता है। तो 2D के लिए आपका कम से कम 3 सैटेलाइट यूज़ होगी और 3D के लिए कम से कम जो है वो 4 सैटेलाइट आपकी जो है वो यूज़ होगी। ठीक है, उदाहरण के तौर पर समझा देता हूं। आप स्मार्टफोन में जैसे ही जीपीएस लोकेशन ऑन करते हो, ठीक है, ऑन करते हो तो आपका लोकेशन तुरंत ही पता चल जाता है। जीपीएस लोकेशन ऑन करने पर फोन रिसीवर की तरह जो है वो कार्य करता है। वह लोकेशन के करीब जो भी सैटेलाइट मौजूद होता है उससे कनेक्ट हो जाता है। मान लीजिए आपने इस जगह पर जो है वो फोन ऑन करा, तो यहां पर जो भी आपकी नजदीक में सैटेलाइट होगी वहां पर जो है वो सीधा आपका कनेक्शन जो है वो जुड़ जाएगा। ठीक है, और एक समय में लगभग ये जो है वो 4 सैटेलाइट से जो है वो कनेक्शन क्रिएट कर लेगा, ताकि जो है वो सही लोकेशन आपकी जो है वो पता लग जाए। तभी बोला ना मैंने कि पृथ्वी के किसी भी बिंदु की अगर सटीक जानकारी लेनी है तो 4 ऐसी सैटेलाइट वहां पर पोजीशन की गई है कि हर एक बिंदु के लिए 4 सैटेलाइट तो आपकी जो है वो वर्क करेगी। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है वो आपका काम करता है कि जैसे ही आप फोन की लोकेशन ऑन करोगे, एकदम से वो 4 सैटेलाइट के साथ जो है वो कनेक्ट होगा और वो सारी स्टीक इन्फॉर्मेशन, चाहे कहीं भी हो आप, किसी भी धरती के कोने पर, 4 सैटेलाइट के साथ तो आपका कनेक्शन जो है वो जरूर बनेगा। तो ये चीजें जो है वो आपको याद रखनी है। अच्छा, जीपीएस के बारे में तो पढ़ लिया कि जीपीएस क्या होता है, ठीक है, और उसके बाद किस तरीके से वर्क करता है, बट हिस्ट्री भी तो कुछ होगी कि कहाँ से आया, किस तरीके से आया। सबसे पहले तो जीपीएस जो है वो यूएसए का है। इंडिया का जीपीएस क्या है वो मैं अभी आपको बताऊंगा, क्वेश्चन उसी से ही बनेंगे। देखिए, द यूएस मिलिट्री यूज, जो सबसे पहले जीपीएस का यूज किया गया था वो 1960 के आसपास जो है वो यूएस मिलिट्री द्वारा किया गया था, बट इतना ज्यादा जो है वो उस समय ऑफिशियली जो है वो इसको यूज नहीं किया जाता था। तो 1960s के आसपास जो है वो सबसे पहले यूएस मिलिट्री ने यूज किया। फिर 1970 के आसपास की बात है, ठीक है, कई जगह पर 1973 भी इसको मेंशन किया जाता है, बट 1970s के आसपास डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस वांटेड टू एंश्योर अ रोबस्ट स्टेबल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम वुड बी अवेलेबल। डिपार्टमेंट, जो डिफेंस डिपार्टमेंट था किसका, मतलब कि जो सैन्य विभाग था यूएस का, वो चाहता था कि एक स्टेबल जीपीएस सिस्टम हो हमारा, ठीक है, जिसमें कोई भी गड़बड़ी ना हो, ठीक है, नेविगेशन के लिए यूज किया जा सके, वो सारी चीजें वो चाहते थे 1970 के आसपास। ठीक है जी। फिर डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने क्या किया कि इसका फर्स्ट लॉन्च किया नेविगेशन सिस्टम विद टाइमिंग एंड रैंकिंग, जिसको नवस्टार बोलते हैं। ठीक है, 1978 में इन्होंने अपनी जो है वो सैटेलाइट लॉन्च करी जिसका नाम है नवस्टार। ठीक है, और फिर 24 सैटेलाइट सिस्टम जो है वो 1993 से फुली आपका यूज होने लगा, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो ये याद रखिएगा, नवस्टार से रिलेटेड जो इनकी फर्स्ट सैटेलाइट थी, किसके द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के द्वारा, क्योंकि इनके द्वारा ही सबसे पहले 1960 में जो है वो यूज किया गया था। फिर 1978 में इन्होंने अपनी फर्स्ट नेविगेशन सिस्टम, जो आपकी टाइमिंग और रैंकिंग सैटेलाइट थी, नवस्टार जिसको बोलते हैं, वो आपकी जो है वो लॉन्च करी, और 24 सैटेलाइट्स इनकी जो है वो वर्किंग होने लगी 1993 से। तो ये आपको जो है वो याद रखना है। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये पृथ्वी है, और यहां पर आप देखोगे कि सैटेलाइट्स जो है वो वर्क कर रही है। ठीक है, ये जो है वो पृथ्वी के चक्कर अलग अलग कक्षाओं में लगाती रहती है। इस तरीके की जो है वो नवस्टार ब्लॉक 2, ये नवस्टार आपकी जो है वो सैटेलाइट है। और जब भी मान लीजिए आप किसी भी कोने में हो पृथ्वी के, मान लीजिए आप यहां खड़े हो पृथ्वी के कोने में, तो जैसे ही यहां से आप जीपीएस लोकेशन ऑन करोगे, ठीक है, तो ये यहां की जो नजदीकी सैटेलाइट्स होंगी 4, ठीक है, उनके साथ जो है वो कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से, इसी तरीके से अगर आप यहां हो तो यहां की 4 के साथ कनेक्ट हो जाएगा। मतलब ये घूमती रहती है, ताकि कोई भी जगह है वहां से जो है ये आपकी कनेक्शन को जो है वो क्रिएट कर सके और सटीक जानकारी जो है वो दे सके। तो इस तरीके से जो है ये वर्क करती है। आई होप आपको समझ आया होगा। बाकी आपको याद क्या रखना है, एक तो 1960 याद रखिएगा, सबसे पहले जीपीएस का उपयोग यूएस मिलिट्री द्वारा, फिर फर्स्ट सैटेलाइट 1978 में नवस्टार, और 1993 से 24 सैटेलाइट्स जो है वो वर्क होना शुरू हो गई थी। ठीक है जी, ये चीज आपको जो है वो याद रखनी है। अच्छा, जीपीएस के उपयोग क्या क्या हो सकते हैं कि कहां कहां पर यूज हो सकता है। सबसे पहले लोकेशन का पता लगाने के लिए, सिंपल सा जानते हो आपकी जीपीएस सिस्टम का यूज किया जाता है किसी भी डिवाइस की लोकेशन। मान लीजिए मैं यहां रह रहा हूं और आप मेरे घर आना चाहते हो, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अपनी लोकेशन आपको मोबाइल पर भेज दूंगा। आप अपना लोकेशन ऑन करोगे, मेरी लोकेशन की सटीक जानकारी आपको मिल जाएगी, आप आराम से जो है वो यहां पर पहुंच जाओगे। किसके कारण, जीपीएस के कारण। ठीक है जी। नेविगेशन को बहुत से आसान तरीके से बना देता है, ठीक है, और सही मोड और सही मंजिल तक पहुंचने के
बारे में, रास्तों के बारे में आपको सूचित करता है। यहाँ से आपको दिल्ली जाना है, ठीक है, अगर आप नेविगेशन लगा के जाओगे हर एक रोड जो है वो आपको बताता चलेगा, ठीक है जी। किसी भी वस्तु, कार, बस या फिर पर्सनल सामान की निगरानी के लिए जीपीएस सिस्टम लगा सकते हैं, ठीक है, और आसानी से चीज़ों को ट्रैक कर सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो आजकल गाड़ियों में अपने जीपीएस इंस्टॉल कर देते हैं, ठीक है, स्पेशली जो अपनी जो गाड़ियाँ होती हैं उनको टैक्सीज किराए पर रखते हैं, ठीक है। तो एक क्या होता है कि ट्रैकिंग सिस्टम हो जाता है कि आपको गाड़ी को ट्रैक करना है, इस समय मेरी गाड़ी कहाँ खड़ी है, कहाँ नहीं खड़ी है, मोबाइल के थ्रू आप जो है वो ट्रैक कर सकते हो। जीपीएस सिस्टम युद्धकाल के दौरान विभिन्न देशों के लिए एक रक्षात्मक तंत्र के रूप में कार्य करता है, ठीक है, और सैन्य अभियानों और सैन्य जो आपके वाहन होते हैं उसमें उपयोग भी जो है वो जीपीएस का किया जाता है। ये तो आप सारी चीज़ें आपको पता होगी जीपीएस के बारे में, ठीक है जी। जहाज़ों को, जो आपके विमान वगैरह होते हैं उनको ट्रैक करने के लिए भी जीपीएस सिस्टम यूज़ किया जाता है, ठीक है। आपको पता ही है कि पूरा जो है वो जहाज़ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट रखा जाता है कि जब एक फ्लाइट यहाँ से उड़ी है, ठीक है, स्पेशली जो लॉन्ग फ्लाइट होती है, कहाँ जा रही है, किस तरीके से जा रही है, ठीक है, तो ये सारी जीपीएस की मदद से जो है वो होता है, ठीक है। इमरजेंसी रिस्पॉन्स के लिए जीपीएस नेविगेशन का उपयोग किया जाता है। कहीं आपदा या बाढ़ आने की स्थिति में बचाव दल द्वारा राहत कार्य हेतु जो है वो जीपीएस सिस्टम का उपयोग किया जाता है। देखिए जीपीएस के जहाँ जहाँ पर जो उपयोग है वहीं पर जो है वो कुछ ड्रॉबैक भी है। कई बार क्या होता है कि नेविगेशन में आपको है वो अच्छे से जो है वो वर्किंग नहीं होती है, तो आपको जो है वो गलत डायरेक्शन दिखाई जाती है। स्पेशल केस में जैसे बाढ़ की स्थिति होती है या फिर आपकी कहीं आपदा की स्थिति होती है तो लेट जो है वो आपको जानकारी मिलती है, ठीक है, लेट रिस्पांस सिस्टम होता है। तो ऐसा नहीं है कि जीपीएस के फायदे ही फायदे हैं, बहुत जगह पर जो है वो नुकसान भी देखे जा चुके हैं कि रोड गया था, रोड पे जो है वो बंदा जीपीएस लगा के जा रहा है तो आगे रोड बंद है, फिर भी जीपीएस ने उसको जो है वो मेंशन नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें, ड्रॉबैक्स भी जो है वो कई बार इसके साथ आ जाते हैं। अच्छा, एंटरटेनमेंट के लिए भी जीपीएस का उपयोग किया जाता है। जैसे पॉकीमॉन गेम आपने खेली होगी, रियल वर्ल्ड में आपको जो है वो कार्टून कैप्चर करने पड़ते थे, तो वो सारा किसके बेस पे होता था, आपको अपनी जीपीएस लोकेशन जो है वो ऑन करनी पड़ती थी, ठीक है जी। उसके अलावा जो आपकी जैसे आपकी फूड डिलीवरी ऐप्स हैं, फूड डिलीवरी ऐप्स क्या होती हैं, आप अपना लोकेशन ऑन करते हैं तो लोकेशन के माध्यम से जो है वो आपके घर तक पहुंच जाती है। तो ये सारा किसके ऊपर हो रहा है, ये आपका जीपीएस के ऊपर हो रहा है, ठीक है। मिलिट्री, मोबाइल कम्युनिकेशन, सिक्योरिटी, ट्रैवलिंग, सोशल एक्टिविटी, सभी में, ड्रोन्स वगैरह में, सभी में आपका जीपीएस का यूज़ जो है वो आज के टाइम में हो रहा है ताकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना जो है वो आसान हो। तो ये तो आपको समझ आ गया। इसके साथ साथ मैंने आपको ड्रॉबैक्स भी समझा दिया कि भाई ड्रॉबैक्स जो होते हैं वो भी कहीं ना कहीं पर जो है वो होते हैं आपके जीपीएस में। ये आपने भी देखा होगा, आपने कई बार मेंशन भी देखा होगा कि अगर आप कहीं पर जा रहे हो, ठीक है, तो कई बार अलग सा रोड जो है वो ये दिखा देता है, एग्जैक्ट जो है वो जानकारी नहीं दे पाता, ठीक है जी। अच्छा, अब मेन आता है कि आप एचआरटीसी की तैयारी कर रहे हो तो एचआरटीसी से जीपीएस से रिलेटेड क्या बन सकता है इंपॉर्टेंट। देखिए ऐसा सच बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन कहीं पर मेंशन नहीं है, ठीक है, बट फिर मैंने जब सर्च किया बहुत ज़्यादा तो मुझे एक चीज़ बहुत काम की मिली, ठीक है, कि 2014 की बात है, 2014 में एक न्यूज आई थी कि नाउ जीपीएस बेस्ड व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम टू मॉनिटर एचआरटीसी बसेस, कि जीपीएस बेस्ड व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम जो है वो एचआरटीसी में इंस्टॉल किया गया है ताकि उनको ट्रेस जो है वो किया जा सके। तो डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि भाई आपका कब जो है वो एचआरटीसी में जो आपका जीपीएस बेस्ड व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम इंस्टॉल किया गया था, तो वो किया गया था 2014 में, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। आप देखिए क्वेश्चन देना जो है वो एचपीपीएससी के ऊपर डिपेंड करता है क्या क्वेश्चन। मेरा ये काम है कि मैं हर एक इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूं जितनी इंपॉर्टेंट निकल सकती है, ठीक है। तो 2014 में क्या है कि जीपीएस आपका एचआरटीसी में इंस्टॉल किया गया था, ठीक है, और इसके आगे की भी मैंने न्यूज़ जो है वो कवर की है कि टू ट्रैक एंड रेगुलेट एचआरटीसी बसेस, हिमाचल प्रदेश ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जीएस बाली लॉन्च्ड अ जीपीएस बेस्ड व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम एट द टूटीकंडी इंटरस्टेट बस टर्मिनल। अब सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या आ सकता है कि जब एचआरटीसी बसेस में जीपीएस को इंस्टॉल किया गया था ट्रैकिंग सिस्टम को, तो उस समय हिमाचल प्रदेश के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कौन थे, तो वो थे आपके जीएस बाली, ठीक है। ये आपको सेकंड क्वेश्चन जो है वो याद रखना है। तो लगभग जो है वो मैक्सिमम बसों में जो है वो जो आपकी बैजनाथ डिपोट या पालमपुर डिपोट, मंडी डिपोट, शिमला डिपोट की थी, उनमें 1000 में स्टार्टिंग में जो है वो आपका उस समय 2014 की बात है, आपका क्या किया गया था, जीपीएस बेस्ड व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम जो है वो आपका इंस्टॉल किया गया था, ठीक है। तो पहला 2014 याद रखेंगे, सेकंड जीएस बाली जो है वो उस समय हिमाचल प्रदेश ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, ये आपको जो है वो याद रखना है। प्रेजेंट के भी आप याद रखिएगा, ठीक है, और कमेंट तो क्या मतलब आप बताइएगा कि कौन जो है वो प्रेजेंट में आपके मिनिस्टर है ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अच्छा, अब बात करते हैं IRNSS। अब देखिए ये इंग्लिश में ही आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आप जो है वो अच्छे से इसको याद कर पाएंगे। क्या? IRNSS, इंडियन
रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। अब जीपीएस आपने देखा कि जीपीएस जो है वो यहाँ पर किसका है, यूएसए का। यूएसए द्वारा जो है वो बनाया गया है, ठीक है। सारा कुछ जो ऑपरेट किया जाता है, सैटेलाइट्स लॉन्च की जाती है, वो किसके द्वारा की जाती है, वो यूएसए के द्वारा की जाती है। कितनी सैटेलाइट, 24 सैटेलाइट्स, ठीक है जी। उसके बाद लॉन्च की गई है, जो कि वर्किंग में इस समय चल रही है। जीपीएस किसके द्वारा, यूएसए के द्वारा। जीपीएस किसका है, यूएसए का है। तो भाई इंडिया ने समझा कि भाई हमें अपना जो है वो नेविगेशन सिस्टम चाहिए। तो अपने नेविगेशन सिस्टम का नाम क्या है, वो है आपका नाविक, ठीक है, जिसको बोला जाता है इंडियन जीपीएस। और किसके ऊपर वर्क करता है, आईआरएनएसएस, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के ऊपर। तो ये फुल फॉर्म पहले आपको याद रखनी पड़ेगी कि आईआरएनएसएस की फुल फॉर्म क्या है, तो इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ये इसकी आईआरएनएसएस की फुल फॉर्म है। और नाविक जो है क्या है, इंडियन जीपीएस है। इंडियन जीपीएस का नाम क्या है, इंडियन जीपीएस का नाम आपका नाविक है, ठीक है। ये चीज जो है वो आपको याद रखनी है। फिर टोटल सैटेलाइट कितनी है इसमें, ठीक है। तो आपका जो आईआरएनएसएस है, इसमें टोटल सैटेलाइट्स आपकी 7 है। जीपीएस में कितनी, 24, ठीक है जी। अब 38 के करीब है, बट आपको 24 याद रखनी है। और इंडियन जो जीपीएस है उसमें कितनी सैटेलाइट्स है, उसमें टोटल 7 सैटेलाइट्स है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है जी। अब ये क्या करता है नाविक, ये आपकी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, यानी कि इंडियन जीपीएस जो है, ये सर्विस इंडियन जीपीएस की सर्विस जो है वो आपकी इंडिया में प्रोवाइड करता है। यानी कि अगर आपके पास क्वेश्चन आया है कि भारत का जीपीएस कौन सा है, तो भारत का जीपीएस है नाविक, ठीक है जी। और आईआरएनएसएस के ऊपर वर्क करता है, यानी कि इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के ऊपर वर्क करता है, ठीक है जी। और इंडिया को कवर करता है, इसके साथ साथ 1500 किलोमीटर अराउंड इट। मान लीजिए ये इंडिया है आपका, ठीक है जी। और इसके अराउंड जो 1500 किलोमीटर का एरिया है, उसको भी जो है वो नाविक कवर करता है, यानी कि वहां तक की लोकेशन की सटीक जानकारी आपको जो है ये प्रोवाइड कर देगा। तो ये 1500 किलोमीटर भी आपको याद रखना है। अच्छा, जिन्होंने अभी तक जो है वो कोर्स ज्वाइन नहीं किया है कंडक्टर का, वो कंडक्टर का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। gkstudy.app.com पर जाकर, या जीके स्टडी गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन की ऐप को डाउनलोड करके, ठीक है। या फिर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9882061022 पर व्हाट्सअप करके, ठीक है। आपको जानकारी जो है वो दे दी जाएगी। तो ये चीज़ याद रखिएगा। और ये पीडीएफ भी आपको जो है वो कोर्स में मिल जाएगी। तो 7 सैटेलाइट्स, ठीक है। जीपीएस 1500 किलोमीटर की जो है वो आपकी करता है, ठीक है। अब ये 7 सैटेलाइट्स कौन कौन सी है, 7 सैटेलाइट है, ठीक है। सबसे पहले है, देखिए सबसे पहले मैं एक चीज बता देता हूं कि सबसे पहली जो सैटेलाइट छोड़ी थी, जो आपकी आईआरएनएसएस ने छोड़ी थी, यानी कि इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम में, तो ये थी आपकी आईआरएनएसएस। ये तो आपका नाम ही हो गया, ठीक है। और आपकी सैटेलाइट थी 1A, ठीक है। तो ये फर्स्ट सैटेलाइट थी जो कि इसमें करी गई थी, और 2013 में जो है वो इसको छोड़ा गया था, ठीक है। अब यहां पर आप देखो कि 7 सैटेलाइट में इसका नाम जो है वो नहीं है। क्यों नहीं है, ये मैं आपको बताता हूं। तो पहले 7 सैटेलाइट का आपको नाम याद रखना है कि ये तो आप याद रखोगे आईआरएनएसएस, ये सभी के आगे है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ये आईआरएनएसएस, ये आपको सभी क्या आगे याद रखना है। फिर 1B, फिर 1C, 1D, 1E, 1F, 1G। अब H यहां पर मिसिंग है, और 1I आपको याद रखना है, ठीक है जी। अब आप यहां पर देखोगे कि 1A को मेंशन नहीं किया गया है, जबकि सबसे पहली सैटेलाइट जो है वही छोड़ी गई थी, ठीक है। तो बाद में क्या है कि उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज की चक्कर में उसके बाद उसको रिप्लेस करने के लिए जो आपकी सैटेलाइट छोड़ी गई, वो छोड़ी गई 1H, ठीक है। अब 1H भी जो है वो आपकी यहां पर फेल हो जाती है, और उसके बाद 1I छोड़ी जाती है, किसको रिप्लेस करने के लिए, 1A को बदलने के लिए, ठीक है। तो आईआरएनएसएस रिप्लेस्ड बाय जो आपकी 1A थी उसको रिप्लेस किया गया 1I के द्वारा, ठीक है। तो इसलिए जो आपकी 7 सैटेलाइट्स हैं वो कहां याद रखनी है, आपको B से शुरू करना है। आईआरएनएसएस तो सेम रहेगा, ठीक है। आपको B से शुरू करना है, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, ठीक है, 1G, और H को यहां पर स्किप करना है, और फिर 1I, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 सैटेलाइट। 2014 में जो है वो आपकी B और C हुई थी, 2015 में D, 16 में आपकी 3 हुई थी EFG, और 2018 में I, ठीक है जी। और पहली कौन सी थी, पहली आपकी 1A थी, ठीक है। A से ही याद रखिएगा, अल्फाबेट A, जिसको बाद में रिप्लेस किया गया I के द्वारा, ठीक है। तो ये चीजें आपको थोड़ी बहुत याद रखनी है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। उसमें 24 है जीपीएस में, और इंडियन जीपीएस नाविक जो है उसमें 7 सैटेलाइट है।
इसके बाद जीपीएस और नाविक में थोड़े से डिफरेंस है। देखिए, जो जीपीएस है वो सिंगल फ्रीक्वेंसी बैंड यूज़ करता है और नाविक जो है वो ड्यूअल फ्रीक्वेंसी बैंड यूज़ करता है। अब जो दो बैंड है वो L5 बैंड है और S बैंड है, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसलिए बोला जाता है कि इसकी नाविक की जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा सटीक होती है। अब ये तो यूज़ करने के बाद जब आप खुद से यूज़ करोगे जीपीएस को या फिर नाविक को, वो आपको पता लगेगा। बट जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो यही दी गई है कि जो नाविक है वो ड्यूल बैंड पर वर्क करता है और जो जीपीएस है वो सिंगल फ्रीक्वेंसी बैंड पर। और ड्यूल बैंड कौन कौन से? L5 बैंड और आपकी जो है वो S बैंड है। तो इस तरीके से बोला जाता है कि नाविक जो है वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है जो आपका जीपीएस है, ठीक है जी। अच्छा, न्यूज़ में भी ये अभी रहा है आपका नाविक। क्यों रहा है कि 2023 में ही न्यूज़ में था, क्यों था कि नाविक जो है वो अब जो है वो मेड इन इंडिया चिपसेट जो है वो सपोर्ट करेगा। यानी कि आपकी जो चिपसेट, उसके अंदर जो चिप्स वगैरह लगी होती है वो भी आपकी जो है वो इंडियन कंपनी के द्वारा बनाई जाएगी, इंडियन कंपनी के द्वारा बनाई जाएगी, मेड इन इंडिया। तो ये भी आपको जो है वो अच्छे से याद रखना है, ठीक है, क्योंकि नाविक जो रिसेंटली न्यूज़ में होता है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा बन जाते हैं, ठीक है जी। अच्छा, 2022 की बात है कि इंडियन रेलवे ने जो है वो जीपीएस सिस्टम जो है वो अडॉप्ट किया था रेलवेज में, जिसका नाम है RTIS। फुल फॉर्म क्या है? रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये भी याद रखिएगा कि इंडियन रेलवे ने कब जीपीएस सिस्टम अपनी ट्रेन्स के लिए यूज़ किया था, तो 2022 में। नाम है RTIS, रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। तो ये कुछ जीपीएस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी कुछ एमसीक्यूज बनेंगे, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बट फिलहाल के लिए जो है वो ये सिंपल आपको डिटेल पता होनी ज़रूरी थी। और HRTC से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्या है कि 2014 में अडॉप्ट किया गया था और उसके बाद उस समय जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे वो GS बाली थे, ठीक है जी। अच्छा, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है तो जीके स्टडी ऐप पर आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो, या फिर जीके स्टडी गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन 50% से ज़्यादा ऑफ चला हुआ है, ठीक है, 60-70 के अराउंड ऑफ चला हुआ है। आप जाकर जो है वो ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और कंडक्टर का कोर्स जो है वो अच्छे से, और इसकी PDF आपको कोर्स वाले सेक्शन में, HRTC सेक्शन में मिल जाएगी। बाकी भी चले हुए हैं सारे जो है वो PDF आपको मिल रहे हैं, तो एक बार ज़रूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।